राजस्थान समावेशी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने को आतुर, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता से भरा प्रदेश। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न प्रयासों और नवाचारों से राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। बच्चों के समय पूर्व विद्यालय छोड़ने की दर घटी है। साथ ही समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चों की बुनियादी साक्षरता में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से पठन कौशल विकास के लिए आवश्यक पुस्तकों के अभाव तथा पुस्तक संस्कृति के प्रति जागरूकता की कमी ने बच्चों, शिक्षकों और समुदाय की सीखने की संयुक्त प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। विद्यालयों में जहां पुस्तकालय की उपयोगिता के संबंध में शिक्षक पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं है, वहीं गुणवत्तापूर्ण तथा रुचिकर बाल साहित्य की अनुपलब्धता, उनसे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी न होना व संसाधनों की कमी भी बच्चों की पठन दक्षताओं के विकास में बड़ी बाधाएं हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस व पराग टाटा ट्रस्ट राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से राजस्थान स्कूल पुस्तकालय संवर्धन परियोजना का संचालन कर रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत पुस्तकालयों को जीवंत व सक्रिय बनाने पर जोर दिया जाता है। तत्पश्चात इन सक्रिय पुस्तकालयों को पाठचर्या से जोड़ने पर कार्य किया जाता है, ताकि बच्चों को आनंद के साथ पढ़ना, सीखने के कौशल विकास का पर्याप्त अवसर व स्पेस मिल सके। विद्यालय में जीवंत पुस्तकालय का संचालन कर पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए बच्चों, शिक्षकों एवं समुदाय में पढ़ने की आदतों के विकास हेतु एक मॉडल स्थापित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत जिला स्तर पर एक मॉडल बाल पुस्तकालय की स्थापना कर प्रत्येक जिले से 100 विद्यालयों के साथ कार्य किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, पहले से 5-6 बच्चे, उनका रुझान लाइब्रेरी कक्ष में काफ़ी बड़ा है। उनमें सीखने की प्रवृत्ति यहाँ उनकी हुई है। तो बच्चे कई हमारे यहाँ लाइब्रेरी में आते हैं और अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी ज्ञान की पिपासा है, वो शांत करते हैं। मॉडल बाल पुस्तकालय में बच्चों को किताबों से जोड़ने और स्वागत योग्य वातावरण निर्माण हेतु पुस्तकालय कक्ष को प्रिंट रिच बनाया गया है। इसके लिए दीवारों पर स्थानीय परिवेश को जगह देते हुए थीम आधारित आकर्षक चित्रांकन किए गए हैं। यह चित्रांकन राज्य की विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक विशेषताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। लाइब्रेरी में पठन प्रक्रिया को योजनाबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए 4 तरह के कॉर्नर बनाए गए हैं: रीडिंग, गतिविधि, गपशप और पुस्तकों का अस्पताल। इस कॉर्नर से गतिविधियों के आयोजन में मदद मिलती है और बच्चों की भागीदारी के साथ अलग अलग समूह में कार्य किया जा सकता है। मॉडल बाल पुस्तकालय में बाल साहित्य की चुनी हुई पुस्तकों का संग्रह किया गया है। संग्रह में कविता, लोक कथा, कहानी, चित्रकथा, कथेतर, मैगजीन जैसी विविधतापूर्ण पुस्तकों का समावेश किया गया है। मॉडल बाल पुस्तकालय का उपयोग जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। पुस्तकालय कार्य में सहयोग और विस्तार देने के लिए लाइब्रेरी प्रैक्टिशनर्स का समूह बनाया जाता है। इस समूह हेतु प्रत्येक जिले से 2-2 राज्य संदर्भ समूह SRG सदस्यों का चयन किया गया है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कोर्स RSCIT में जो प्रोग्राम हुआ, उसके माध्यम से कैसे एक किताब को गतिविधियों के आधार पर बच्चों तक प्रस्तुत किया जा सकता है, ये चीज़ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कोर्स के माध्यम से मेरे को जानकारी में आई। मुख्य चीज़ मैंने ये सीखी कि छोटे बच्चों को आनंद के साथ में कैसे पढ़ाया जाए। जैसे उत्प्रेरक गतिविधियाँ, पठन गतिविधियाँ हैं और लेखन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को कैसे पुस्तकों से जोड़ा जाए और कैसे अगर बच्चों को की कल्पना शक्ति, बच्चों की जिज्ञासा को, बच्चों की पढ़ने की जो ललक है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। और इस कोर्स में मैंने ये भी देखा कि बच्चों के लिए अगर अपन किस पुस्तक को चयन करना है तो अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अपन को बच्चों के लिए अगर डिस्प्ले में क्या चीज़ ध्यान रख के अपन को डिस्प्ले करना है, ये सब चीज़ें मेरे को विशेष रूप से इस कोर्स में सीखने को मिली। यह SRG समूह अपने जिले के 100 पुस्तकालय प्रभारियों को जीवंत व सक्रिय पुस्तकालय संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं सहयोग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पुस्तकालय में पठन, लेखन एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां बच्चों का मुख्य आकर्षण है।
बुक टॉक पुस्तकालय में करवाई जाने वाली मनोरंजक गतिविधि है। रीड अलाउड के माध्यम से शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाते हुए चर्चा करते हैं। कहानी सुनाने के बाद बच्चे किताब पर आधारित कलात्मक एवं क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां करते हैं। जैसे बच्चे आसमान में पंछी उन्मुक्त उड़ते हैं, विचरण करते हैं, उनकी इच्छा उस दिशा में जा रहे हैं, वैसे हमारी ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो ये बच्चा जिस कोने में जा रहा है, जो काम करना चाह रहा है वो कर रहा है। बैठ रहा है, सो रहा है, घूम रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई मुखौटे बना रहा है, कोई पुस्तकों को सही कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें दिया है ये बहुत ही अच्छा है। बच्चों के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह गतिविधि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने के लिए सहायक होती है। बाल खेल गीत, खजाने की खोज, नाटक, कहानी पर चर्चा, समूह में पठन, जोड़ों में पठन, रीडर्स थिएटर, स्वतंत्र पठन आदि ऐसी कई गतिविधियां हैं जो बच्चों को संवाद और अभिव्यक्ति करना सीखने में मदद करती है। किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे है ना एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, खो गई बिल्ली। इस कहानी में वो बिल्ली है ना बार बार खो जाती है और है ना उसकी जो दोस्त है ना वो उसे ढूंढती है। और चित्र बनाना भी अच्छा लगता है। और है ना हमने यहाँ पर किताबें भी सही करी थी, फटी हुई किताबों को भी सही किया था। जब से लाइब्रेरी बनी है तब से हम और हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं वो भी आते हैं लाइब्रेरी में किताबें लेने के लिए। मेरी पसंदीदा किताब है गीतों का कमाल। जो उस किताब में वो है ना इंसान, उसकी औरत को भी गीत नहीं आता और उसे भी गीत नहीं आता है, तो फिर वो अपने मन से गीत बनाता है एक। तो मुझे सबसे ज़्यादा वही अच्छा लगा उसमें। हमारे यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, कभी कविताओं की और कहानियों की और कभी ये चित्र वगैरह की। रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में अवधारणात्मक समझ पैदा होती है। बच्चे तार्किक सोच के साथ विश्लेषण करना सीखते हैं और ये गतिविधियां बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का अवसर भी देती हैं। कोविड-19 महामारी के बाद बच्चों का विद्यालयों में सीखना चुनौतीपूर्ण हो गया। ऐसे मुश्किल समय में बच्चों के सीखने के सफर को कुछ नवाचारों के जरिए रोचक व निरंतर जारी रखा गया है। बच्चों को घर पर लाइब्रेरी जैसा माहौल देने के लिए समुदाय की मदद ली गई है। प्रभारी शिक्षकों व समुदाय के साझा प्रयासों से झोला पुस्तकालय व होम लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ बच्चे किताबें पढ़ते हैं और अपने साथ घर ले जाते हैं। दिन डिसाइड किया जिस दिन हम एक पर्टिकुलर गांव में जाकर कुछ किताबें झोले में रखते हुए और बच्चों तक किताबें बांटने का कार्य हमने सुनिश्चित किया। वहाँ हम बच्चों के साथ कुछ गतिविधियाँ भी करते थे, कुछ बच्चे गतिविधियाँ करते थे और हम एक ओपन जगह में जाकर किताबें रख देते और बच्चे बड़े आसानी से उनके पास आते और उनको उपयोग करते। चबूतरे पे बैठ के हमने किताबें पढ़ी और है ना पेंटिंग भी की और मुखौटे बनाए। अभी में बहुत अंतर है। हम है ना यहाँ से मतलब झोला पुस्तकालय सभी दोस्तों से भी मिल पाते हैं, इसलिए हमें यहाँ बहुत मज़ा आता है। किताब जब सर लेके आते हैं उसके बाद इशू कर लेते हैं, उसके बाद जब वो लोग देके जाते हैं उसके बाद फिर से उसको नोट कर लेते हैं। परियोजना में संचालित मॉडल बाल पुस्तकालयों एवं चयनित विद्यालयों की पुस्तकालय में बच्चों और अभिभावकों की भागीदारी उभर कर आने लगी है। अभिभावक भी बच्चे के साथ पुस्तकालय में रुचि लेने लगे हैं। पेंटिंग भी कराते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, बच्चों को खिलाते भी है, तो बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे को। मेरे बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आता था, भूल गई थी, मगर ये आने से वापस पढ़ने लग गई है। अभी सर आते हैं, कुछ कहानियों की कुछ चित्र की किताबें लेकर आते हैं, बच्चों को वितरण करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कविताएं बोलाते हैं और थोड़ा कुछ सिखाते हैं और खेलकूद भी कराते हैं। इससे हमारे बच्चे इन किताबों की वजह से इधर उधर कम भटकते हैं। बाल पुस्तकालय प्रबंधन समिति के माध्यम से बच्चे प्रभारी शिक्षकों को सहयोग कर रहे हैं, साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ विकसित करते हुए पढ़ने का आनंद उठा रहे हैं। तो छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी किताबें देते हैं और उनके लीडिंग कार्ड में भी एंट्री करते हैं और जो हम किताबें लेते हैं उनकी भी लीडिंग कार्ड में एंट्री कर देते हैं। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। बेहतर भविष्य बनाने के लिए बच्चों को अच्छी शुरुआत व अवसर मिले, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
बचपन से ही आनंद के साथ पढ़ने की आदत भविष्य के जागरूक और सशक्त नागरिक बनने के सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा विभाग व सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, टाटा ट्रस्ट के साझा प्रयासों से आज राजस्थान के बच्चों में पढ़ने को लेकर एक नई ललक जाग रही है। आइए आप और हम सब मिलकर किताबों और कहानियों के जरिए इन बच्चों का एक नया कल बुनने के सफर में भागीदार बने।